अभी है हम हिडिंबा माता मंदिर के पास। कोई भी व्यक्ति मनाली आता है तो सबसे पहले वो यहाँ पे हिडिंबा माता के मंदिर आता है और उसके बाद ही अपनी मनाली यात्रा की शुरुआत करता है। ये कोई हार्ड एंड टफ रूल तो नहीं है, पर मैक्सिमम यात्री अपनी जो मनाली यात्रा की जो शुरुआत है वो यहाँ पर माता हिडिंबा मंदिर में आकर ही करते हैं। यहाँ की एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताऊं हिडिंबा माता के मंदिर की, तो अज्ञातवास के दौरान जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो यहाँ पर एक दिन के लिए रुके थे। यहाँ पे बेसिकली दो भाई बहन रहते थे और जो राक्षस योनि है उससे थे, तो उनमें थे हिडिंब और हिडिंबा। तो जो हिडिंबा थे उनको भीम से प्यार हो गया और उनके बाद उनकी शादी भी हुई और शादी के बाद उनका एक पुत्र हुआ घटोत्कच। तो घटोत्कच महाराज का मंदिर भी यहीं पे पीछे को है और घटोत्कच वही व्यक्ति है जिसने युद्ध में हाहाकार मचा दिया था और अंगराज कर्ण को अपना जो बाण है जो उसने इंद्र से मांगा था अर्जुन को मारने के लिए, उस बाण का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा था। और दूसरे जो घटोत्कच के पुत्र थे वो थे बर्बरी, जिनको कि आप लोग खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। तो उनका एक प्रण था कि वो जब भी होंगे वो कमजोर की साइड से ही लड़ेंगे। और पहाड़ी लोग ये भी कहते हैं कि उनको जो कथाएं सुनाई गई थी उनकी दादी के माध्यम से हिडिंबा के द्वारा, तो उसने ऐसे ही सुनाए थे कि आपके जो दादा हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता था कि जो उनके दादा वगैरह है तो वो कमज़ोर साइड है, तो उनके साइड पे ही लड़ाई लड़ने जाएंगे। तो उनको जब उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि भाई मैं पता कैसे लगाऊंगा कि कौन सी मेरी साइड है जिससे मैंने लड़ना है, तो उसकी दादी ने कहा कि तुमने वहाँ पर ऐसा बोलना है कि जो कमज़ोर होगा तुमने उसकी साइड से लड़ना, और जो कमज़ोर होगा तो बर्बरीक ने यही अपने ध्यान में रखा। तो जब बर्बरीक जा रहा था युद्ध के दौरान तो भगवान श्री कृष्ण को ये पता चल गई बात की भाई ऐसा ऐसा एक बंदा आ रहा है, तो उसने एक प्रण लिया कि वो कमजोर के साथ लड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कमजोर जिस तरफ को भगवान श्री कृष्ण है वो साइड कभी कमजोर तो हो ही नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि 5 जो पत्ते थे वो छुपा लिए, एक जीभ के अंदर, 2 पैरों के नीचे और 2 अपने हाथों के अंदर। और 2 पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने कहा उससे कि इस पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं क्या तुम इन सबको छेद सकते हो, एक इंसान से। उसने कहा कि जी हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद 5 पत्ते छुपा दिए, एक अपनी जीभ के अंदर, 2 अपने हाथों में और 2 अपने पैरों में। तो उसके बाद एक जो कथा है उसका अलग अलग संस्करण है, लेकिन एक संस्करण जो है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है कि जब बर्बरीक ने तीर कमान चलाया तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद देखा जो पत्ते थे, जो उनके हाथों में पत्ते थे उनमें भी छेद हुए थे, जो पैरों के नीचे पत्ता था उसमें भी छेद था, जो उनकी जीभ के नीचे पत्ता था उसमें भी छेद था। तो इस जो कहानी है, ये जो घटना है, इसके अलग अलग संदर्भ है। कुछ घटनाओं में ऐसा है कि जब बर्बरीक कहते हैं कि महाराज जी अपना पैर हटा दीजिए नहीं तो आपके पैरों में छेद हो जाएगा, कुछ जीभ से करते हैं। लेकिन एक इसका ये है कि जो भी पत्ते उन्होंने छुपाए थे उन सब में छेद थे। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि भाई मैं अब इससे नहीं बचा सकता हूँ युद्ध को, क्योंकि इसके लिए तो युद्ध सिर्फ एक बाण का खेल है। भी बर्बरीक की और उन्होंने उससे बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। तो बर्बरीक ने खुशी खुशी से अपना सिर उनको समर्पित किया। और उसके बाद बर्बरीक महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस मेरी ये इच्छा है, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद बर्बरीक जी ने उस पूरे युद्ध का उन्होंने देखा है, पूरा युद्ध उन्होंने अपने आंखों से देखा है। और उसके बाद उसी बर्बरीक महाराज जी को खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों में एक मंदिर है कमलनाथ जी का, उसको वो भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब युद्ध के बाद कहते हैं कि 5 भाइयों में एक स्पर्धा जैसी चल पड़ी, सभी बोलने लगे कि भाई मैंने ज़्यादा मारा है, दूसरा लेकिन मैंने ज़्यादा लोगों को मारा है। तो भाई सब में एक वहाँ पर वाद विवाद हो गया और उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम ऐसे किसने सबसे ज़्यादा लोगों को हाथ पे आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई मेरे को तो नहीं है काउंटिंग, पर एक बंदा है जिसको सब पता है। तो वो उसके बाद उसको बर्बरीक जी के पास लेके गए और बर्बरीक जी महाराज ने जब पूछा गया उनसे द्वारा कि भाई किसने सबसे ज़्यादा मारा है, तो बर्बरीक जी महाराज ने कहा कि तुम तो बेकार में ही लड़ रहे हो, मुझे तो बोले पूरा युद्ध था उसमें सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था। बस यही एक कहानी है यहाँ की, यही हिडिंबा माता का मंदिर है, यहीं से आप भी अपनी यात्रा की शुरुआत करना। ये एक बहुत ही प्यारी जगह है, चारों तरफ घने जंगल है, मतलब आपके यहाँ पे 3 से 4 घंटे आसानी से जा सकते हैं।